जय हिंद दोस्तों। लूसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज बुक सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है भूगोल, जिसके अंतर्गत हम 4 एवं 5 नंबर चैप्टर को इस वीडियो में देखेंगे। 4 नंबर चैप्टर महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति, इससे जुड़े हुए प्रश्नों को पहले देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो महाद्वीप एवं महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो पृथ्वी के 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तीसरा प्रश्न, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रेरणता है। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रेरणता वेगनर है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 4 नंबर प्रश्न, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? तो यह वेगनर की मान्यता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 5 नंबर प्रश्न, पांचवा प्रश्न दिया गया है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1960 में प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 6 नंबर प्रश्न, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हैस ने किया था। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है, तो भूमध्य रेखा व पश्चिम में हुआ। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 8वां प्रश्न, वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? तो पेंजिया का विखंडन कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न, वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था, ये असत्य है। 10वां प्रश्न, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है? तो महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब चैप्टर नंबर 5 हम देखते हैं, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किस दिए गए स्थान का कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो अक्षांश कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है? बृहद वृत्त का उदाहरण भूमध्य रेखा है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न दिया गया है, टॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 4 नंबर प्रश्न, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास यह घटता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। आर्कटिक वृत्त
66.5 डिग्री उत्तर। अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 3-1-5-2-1, 3-4-5-2-1। 6 नंबर प्रश्न, धरातल पर एक अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो धरातल पर एक अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 7वां प्रश्न, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो भूमध्य रेखा के अलावा कोई भी अक्षांश नहीं विभाजित करता है। 8वां प्रश्न, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? तो मालागासी से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 9 नंबर प्रश्न, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। 10 नंबर प्रश्न, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 11 नंबर प्रश्न, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रच्छेद करती है क्या कहलाती है? उत्तर भी हो जाएगा देशांतर। 12 नंबर प्रश्न, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो गोरे नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? उत्तर ये हो जाएगा 4 मिनट का। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समय अंतराल होता है। 14 नंबर प्रश्न, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है तो भूमध्य रेखा कहते हैं। 15 नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं तो पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम भूमध्य रेखा पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, यही असत्य है। तो सही उत्तर ये हो जाएगा। बी, किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, ये सही है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर 0 होती है, ये भी सही है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किमी होती है, ये भी सही है। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा गलत है हमें बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, ये गलत है। तो इसमें सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, तो लगभग पूछा गया है तो 111 किलोमीटर होती है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? तो एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होगी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 20 नंबर प्रश्न, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतरों की संख्या 360 है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 22 नंबर प्रश्न, विषुवत रेखा के समानांतर कैल्पिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। 23 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है?
तो देशांतर रेखा कहलाती है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। प्रधान माध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान माध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है? तो ग्रीनविच रेखा 25 नंबर प्रश्न, तो ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है तो 0 डिग्री देशांतर। 26 नंबर प्रश्न, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो मकर रेखा फिलीपींस से होकर नहीं गुजरती। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 अंश घूम लेती है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 अंश। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? इनमें से किसका मिलान गलत किया गया है? तो मकर रेखा 66.5 उत्तरी अक्षांश, ये गलत है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 अक्षांश, ये भी गलत है। 2 और 3 कूट भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 3 दोनों गलत हैं। 31 नंबर प्रश्न दिए गया है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। ऑप्शन ए 15 डिग्री। 32 नंबर प्रश्न, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो उत्तर भी हो जाएगा नेपाल से। कर्क रेखा नेपाल से होकर नहीं गुजरती। 33 नंबर प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। तो उत्तरी गोलार्ध में 30 अंश नॉर्थ से 40 अंश नॉर्थ। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, ये सत्य है। 35 नंबर प्रश्न, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। तो उत्तर सी होगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दिन एवं रात दोनों समान होते हैं। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो कौन सर्वाधिक निकट है? तो उत्तर डी हो जाएगा सिंगापुर। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा नामीबिया, तीसरा ब्राजील, चौथा चिली। उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो उत्तर डी हो जाएगा इन चारों से होकर मकर रेखा गुजरती है। 38 नंबर प्रश्न, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो भौगोलिक रेखा जाल कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 49 अंश नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो अमेरिका और कनाडा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।